मैं शादिक अंसारी आप सभी का अपने स्मार्टी एक्सपर्ट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुल गुणनखंडों का योग या भाजकों का योग पढ़ेंगे। कल हम लोग जो ने पढ़ा था कुल गुणनखंडों की संख्या के बारे में, ठीक है। तो देखिए यह गुणनखंडों का योग या भाजकों का योग ये हमारे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। चलिए हम लोग पॉइंट पे आते हैं। सवाल हमारा है जैसे संख्या 120 के कुल गुणनखंडों का योग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संख्या 120 का गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। ये इसको हम लोग 2 से काटेंगे 60, फिर 2 से काटेंगे 30, फिर 2 से काटेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी को यहाँ पे हमने इस प्रकार लिखा है 2 के घात 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। फिर इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते बाय द वे कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 होता ही है 5। और इसी का डिस्क्रिप्टिव रूप हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे नोट करके लिखा गया है किसी आधार के घात यदि 0 होगा तो उसका मान 1 होगा। जब इस क्रियाकलाप को हम लोग तोड़ेंगे इस रूप में तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 के घाते 0 प्लस 2 के घाते 1 प्लस 2 के घाते 3 प्लस 2 के घाते 3, फिर 3 के घाते 0 प्लस 3 के घाते 1, उसी प्रकार 5 के घाते 0 प्लस 5 के घाते 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है किसी आधार के घात यदि 0 होगा तो उसका मान 1 होगा। तो 2 के घाते 0 तो 1 हो ही जाएगा, ठीक है। 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। 3 के घाते 0 है तो 1 हो जाएगा और 3 के घाते 1 है तो 3 हो जाएगा। फिर 5 के घाते 0 है तो 1 हो जाएगा, 5 के घाते 1 है तो 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 8 4 12 2 14 1 16 सॉरी 8 4 12 12 2 14 1 15 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। 15 6 90 और 9 चौके 36 360, ठीक है। टोटल यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कुल गुणनखंडों का योग 360 होगा, ठीक है। अब देखिए यदि इसी सवाल में यह क्वेश्चन कर दिया जाए कि संख्या 120 में कुल गुणनखंडों का योग, ये क्लियर हो गया हमारा। इसी में यदि पूछे कि संख्या 120 में कुल विषम गुणनखंडों का योग, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे आगे बताते हैं। यदि इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, आशा है आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। इसको हम अभी इरेज कर देते हैं। देखिए यदि कुल विषम गुणनखंडों योग, इसमें देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें जो सम वाली संख्याएं होती हैं या जो फैक्टर होते हैं उसको हम लोग छोड़ देते हैं, हटा देते हैं जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये 3 के घाते 0 प्लस 3 के घाते 1 और 5 के घाते 0 प्लस 5 के घाते 1, इस कैटेगरिया का हम लोग उठा लेंगे, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे जब ये सम संख्या इतना टोटल हो गई हमारी तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो 3 के घाते 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और प्लस 3 के घाते 1 है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और 5 के घाते 0 है तो ये 1 हो जाएगा और प्लस 5 के घाते 1 है तो ये 5 हो जाएगा। तो 3 1 4 हो गया ये और 5 1 6 हो गया, 6 चौके 24, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया होगा ये। देखिए पुनः एक बार और बताते हैं आपको हम
संख्या 120 में कुल गुणनखंडों का योग निकालने के लिए यह प्रक्रिया अपनाएंगे, और संख्या 120 में कुल विषम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हम इस प्रक्रिया की बात करेंगे। यदि एग्जामिनर इसी क्वेश्चंस में यह बस पूछे हमसे कि संख्या 120 में कुल सम गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे उसको भी आगे हम लोग देखते हैं। इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये आपने नोट कर लिया ही होगा। देखिए तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुल सम गुणनखंडों की संख्या कुल गुणनखंडों का योग। ठीक, तो देखिए इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग सारे प्रक्रिया सेम रहेंगे, बस जो सम वाले संख्याएं होंगे उनके घात जो 2 के घाते 0 लिख रहे थे उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये बस ये सम वाले में करेंगे और केवल सम वाले में ही करेंगे, विषम वालों में हम लोग नहीं करेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 के घाते 1 प्लस 2 के घाते 2 प्लस 2 के घाते 3। विषम वाले में वही प्रक्रिया रहेगा, 3 के घाते 0 प्लस 3 के घाते 1, 5 के घाते 0 प्लस 5 के घाते 1, तो 2 1 कम 2 प्लस 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक, ये 1 और 3 हो जाएगा, ये 1 और 5 हो जाएगा, 8 4 12 2 14 हो गया, गुड़ दे 3 1 4 हो गया और 5 1 6 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 और गुणित 14, मल्टीप्लाई करिए। जब मल्टीप्लाई आप इसको करेंगे तो ये आएगा हमारा 336। या आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं बाय द वे, यदि ये तीनों निकालना है तो जो टोटल गुणनखंडों का योग था वो 360 था, विषम वाले को हम माइनस कर देंगे, उसमें विषम वाले को माइनस कर देंगे, 360 में से 24 घटा देंगे तो ये 336 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आशा है ये समझ में आया होगा आपको। अब इसी पे हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। यदि सपोज दैट इसमें नहीं समझ में आएगा तो अगले सवाल में वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चंस संख्या यहाँ पे हम लोग संख्या जो 120 था इसको हम लोग संख्या 360 कर लेते हैं। ठीक है, संख्या 360 कर लेते हैं हम लोग। ठीक, संख्या 360 का हम लोग गुणनखंड कर देते हैं। 360 2 से कटेगा 18 180, फिर 2 से कटेगा 90 45, है ना, ये 3 से काटेंगे 15 3 45, फिर 3 से काटेंगे 5 3 15, 5 एकम 5। क्लियर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 360 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, इसको 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 2 गुणे 5 के घाते कुछ भी नहीं, और इसको अब तोड़ेंगे हम लोग जिस प्रकार उस पिछले सवाल में हम लोग लगाए थे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के घाते 0 प्लस 2 के घाते 1 प्लस 2 के घाते 2 प्लस 2 के घाते 3। फिर आगे लिख सकते हैं हम लोग 3 के घाते 0 प्लस 3 के घाते 1 प्लस 3 के घाते 2। फिर यहाँ पे लिख लेंगे 5 के घाते 0 प्लस 5 के घाते 1। क्लियर है, ये हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है,
कुल गुणनखंडों का योग। ठीक, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, कितना बन जाएगा ये हमारा, बताया था हमने जिस आधार के घात यदि शून्य होंगे तो उसका मान 1 होगा। तो 1 + 2 + 4 + 8, 1 + 3 + 9। ठीक, फिर आगे क्या हो जाएगा, 1 + 5। ठीक, 8 4 12, 12 2 14, 1 15, 9 3 12, 1 13, 5 1 6। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये कितना जाएगा हमारा, टोटल कितना जाएगा, टोटल 1170। कितना जाएगा हमारा, 1170। ठीक है, ये तो देखिए कुल गुणनखंडों का योग हो गया। क्लियर। अब इसी में हम लोग देखते हैं पुनः कुल विषम गुणनखंडों का योग। कुल विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि कुल विषम गुणनखंडों का योग यदि निकालना है तो हम लोग सम वाले को ड्रॉप आउट कर देंगे या तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 के घाते 0 + 3 के घाते 1 + 3 के घाते 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 के घाते 0 + 5 के घाते 1। तो 3 के घाते 0 है तो ये इसका मान 1 हो जाएगा, +3 कम 3 हो जाएगा, +3 3 9 हो जाएगा। ठीक, 5 के घाते 0 है तो ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 9 9 3 12, 1 13 और गुणते 5 1 6, 6 3 18 का 8, हाथ में आया 1, 6 कम 6 1 7। टोटल विषम गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा हमारा, 78। ठीक है, कुल गुणनखंडों का योग हो गया और कुल विषम गुणनखंडों का योग हो गया। यदि हम कुल सम गुणनखंडों का योग निकालना चाहे तो इसमें से हम लोग घटा भी सकते हैं, मगर कभी कभी एग्जाम में यह होता है कि कुल विषम गुणनखंडों का योग ना पूछ करके कुल गुणनखंडों का योग पूछ देता है और कुल सम गुणनखंडों का योग पूछ देता है। क्लियर है, तो उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। ये कुल गुणनखंडों का योग को एक बार हम लोग साइड में देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा जगह कम है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कुल सम गुणनखंडों का योग। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने पिछले सवाल में बताया था आपको, यहाँ पे जो सम संख्याएं होती है उनका जो 2 के घाते 0 लिखते हैं, जो सम वाले संख्या है उसको हम लोग नहीं लिखते, वहाँ पे सीधे 1 से उठाते हैं हम लोग ना। तो 2 के घाते 1 + 2 के घाते 2 + 2 के घाते 3, 3 के घाते 0 + 3 के घाते 1 + 3 के घाते 2 और 5 के घाते 0 + 5 के घाते 1। 2 1 कम 2 + 2 दूना 4 + 2 दूना 4 दूना 8, 3 1 हो जाएगा, ये 3 कम 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 4 12 2 14, 14 गुणे 9 3 12 1 13, 5 1 6। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मल्टीप्लाई जब इसका करेंगे तो ये इसकी संख्या 1092 आएगी। कितना आएगी, 1092। देखिए मल्टीप्लाई आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कर लिया करिए, क्योंकि देखिए हमने बताया भी था कि यदि 1070 है तो यदि इसमें से 78 घटा देंगे हम लोग तो ये संख्या हमें सम वाली पता चल जाएगा। ठीक है, ये संख्या आपको पता चल जाएगा, है ना।
आशा है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया होगा किसी बस कारण तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। और कल के लिए आपको एक सवाल हम इससे रिलेटेड दे देते हैं, जिसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से शेयर करेंगे। ठीक, यह संख्या यहाँ पे हो जाएगा हमारा, जो संख्या 360 था ये 540 कर देंगे हम आज भी ये 540 कर देंगे, 540 कर देंगे। ठीक है, ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं और आपको हम बता देते हैं कि आपको कल जो सवाल दे रहे हैं उसमें आपको क्या क्या बतलाना है। पहला, कुल गुणनखंडों का योग। ठीक, दूसरा, कुल विषम गुणनखंडों का योग। तीसरा, इसी में कुल सम गुणनखंडों का योग। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।